बच्चों, आज के क्लास में हम लोग एक नए प्रकार का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। एक नए प्रकार यानी कि पढ़ाई कुछ नए तरीके से करेंगे। पहले तो क्वेश्चन देख लीजिए, फाइंड वर्ड इन वर्ड, यानी कि यहाँ पर मैं एक वर्ड लिखूंगी और उसमें से वर्ड चुनना है कि उसमें से और कितने वर्ड आप खोज सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहला वर्ड लिखी हूँ इम्पॉर्टेंट, और अभी मैं 5 वर्ड लिखूंगी और हर एक वर्ड से मैं 5 वर्ड निकालूंगी, है ना। और मेरे साथ साथ आप भी निकालेंगे और फिर आप इसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो ये शब्द भंडार है वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, चाहे आप इंग्लिश में करें चाहे आप हिंदी में करें। ठीक है, तो चलिए मैं सबसे पहला वर्ड लिखी हूँ इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट में से मैं कौन से 5 वर्ड निकालने वाली हूँ, थोड़ा सा आप भी सोचिएगा, बाकी मैं तो निकालती जा रही हूँ, आप देखिए। इम्पॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण, इसमें से पहला वर्ड निकलेगा एंट, यानी कि चींटी। दूसरा वर्ड है बच्चों एंट, निकल गया यानी कि चींटी। दूसरा वर्ड होगा रैट, यानी कि चूहा, RAT, रैट यानी कि चूहा। अब चलिए हम लोग तीसरा वर्ड ढूंढते हैं। तीसरा वर्ड देखिए यहाँ है PORT, यानी कि पोर्ट। पोर्ट का मतलब होता है बच्चों बंदरगाह, PORT, पोर्ट यानी कि बंदरगाह। अब हमें ढूंढना है चौथा वर्ड। चलिए आप लोग भी ढूंढिए और बाकी मैं ढूंढती हूँ। MAN, मैन। मैन का मतलब आप जानते ही हैं बच्चों, मैन का मतलब आदमी। और चलिए अंतिम वर्ड, यानी कि मैंने कहा था कि मैं एक वर्ड से कम 5 वर्ड ढूंढूंगी। पांचवा है MOP, मॉप। पांचवा वर्ड है मॉप। मॉप का मतलब होता है बच्चों जिससे कि हम लोग पोछा लगाते हैं घर में, उसे मॉप कहते हैं। चलिए ये तो हमने इम्पॉर्टेंट वर्ड से 5 वर्ड निकाला। चलिए अब मैं दूसरा वर्ड लिखती हूँ। दूसरा वर्ड है बच्चों एरोप्लेन, यानी कि हवाई जहाज। अब आप लोग सोचिए कि क्या इसमें से भी 5 नए वर्ड हम लोग निकाल सकते हैं, तो आप सोचिए, बाकी मैं लिखती हूँ। बच्चों पहला वर्ड रोप, ROPE, रोप। रोप का मतलब होता है बच्चों रस्सी। चलिए दूसरा वर्ड प्लेन, PLANE। प्लेन का मतलब होता है समतल, समतल सतह, एक बराबर वाली सतह। चलिए तीसरा वर्ड इसमें से कौन सा निकलेगा, देखिए। तीसरा वर्ड भी देखिए आप यहाँ पे PLAN, प्लान, PLAN, प्लान। प्लान का मतलब बच्चों आप जानते हैं योजना, योजना को हम लोग प्लान बोलते हैं। अब चलिए लिखते हैं चौथा वर्ड, यानी कि 4 नंबर वर्ड LOAN, लोन, LOAN, लोन। लोन का मतलब बच्चों कर्ज, LOAN, लोन यानी कि कर्ज। अब अंतिम वर्ड यानी कि 5वां वर्ड इसमें से कौन सा बन सकता है, अब तक आप लोगों ने जरूर सोच लिया होगा। ROLE, रोल, ROLE, रोल यानी कि भूमिका। तो चलिए बच्चों देखिए, एरोप्लेन से भी हमने 5 नए वर्ड बना लिए।
जो कि सभी मीनिंगफुल है, सभी का कोई ना कोई अर्थ है। अब हम लोग तीसरा वर्ड देखते हैं। तीसरा वर्ड है बच्चों वाटरमेलन। अब इसमें से हमें 5 मीनिंगफुल वर्ड ढूंढना है। तो चलिए, सबसे पहले तो आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे वाटर यानी कि पानी, एक वर्ड तो आपको तुरंत ही मिल गया बच्चों, वाटर यानी कि पानी। अब दूसरा वर्ड भी आप लोग ढूंढिए। दूसरा वर्ड है बच्चों TERM, टर्म। TERM, टर्म यानी कि सत्र, अवधि, काल, समय, इसे हम लोग टर्म कहते हैं। तो अब हम लोग तीसरा वर्ड ढूंढते हैं बच्चों, आप लोग भी ढूंढिए, मैं भी ढूंढ रही हूं। ALONE, ALONE, अलोन। अलोन का मतलब होता है बच्चों अकेला। अब चलिए चौथा वर्ड ढूंढते हैं कि क्या हो सकता है। EARN, अर्न। अर्न का मतलब हुआ कमाना। अब 5 नंबर वर्ड यानी कि 5वां वर्ड कौन सा हो सकता है, चलिए हम लोग अच्छे से ढूंढें। LEARN, लर्न। LEARN, लर्न यानी कि सीखना। अभी आपने देखा कि वाटरमेलन यानी कि तरबूजा, तरबूजे को हम लोग वाटरमेलन कहते हैं, और उससे हमने 5 मीनिंगफुल वर्ड निकाला, वाटर, टर्म, एलॉन, अर्न और लर्न। अब हम लोग चौथे वर्ड पे आएंगे। अब चौथा वर्ड है बच्चों इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली। अब इसमें से हम लोग 5 मीनिंगफुल वर्ड ढूंढते हैं। तो चलिए आप लोग भी कोशिश कीजिए, बाकी मैं लिखती जा रही हूँ। सबसे पहला वर्ड है बच्चों यहाँ पे सिटी, CITY, सिटी यानी कि शहर। अब दूसरा वर्ड क्या हो सकता है बच्चों, TRY, ट्राई। ट्राई का मतलब कोशिश करना। चलिए अब तीसरा खोजिए। अब इसमें से हम लोग तीसरा वर्ड देखते हैं कि कहाँ से मिल सकता है हमें, जिसका कि कुछ मीनिंग हो। EYE यानी कि आँख। अगर आप बच्चों ने चौथा वर्ड खोज लिया है तो बहुत अच्छी बात है। मैं यहाँ पे चौथा वर्ड लिख रही हूँ, LICE, लाइस। LICE, लाइस का मतलब हुआ बच्चों जुएं, जू को बोलते हैं लाइस। अब है पांचवा मीनिंगफुल वर्ड, इसमें से क्या हो सकता है, RICE, राइस। RICE, राइस। RICE, राइस यानी कि चावल। तो बच्चों इलेक्ट्रिसिटी से भी हमने 5 मीनिंगफुल वर्ड ढूंढ लिया। तो चलिए अब लास्ट वर्ड हम लोग देखते हैं कि क्या है। अब 5 नंबर वर्ड यानी कि 5वां वर्ड है बच्चों कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का हिंदी मीनिंग होता है बच्चों निर्माण करना, निर्मित करना। अब इसमें से हम लोगों को 5 मीनिंगफुल वर्ड निकालना है। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ।
COT, कॉट। पहला वर्ड मैंने ढूंढा है कॉट। कॉट का मतलब होता है खटिया। अब दूसरा वर्ड आप लोग ढूंढिए और मैं यहाँ पर लिखती हूँ। दूसरा वर्ड है बच्चों आयरन, IRON, IRON, आयरन। आयरन का मतलब होता है लोहा। चलिए अब तीसरा वर्ड आप लोग ढूंढिए और मैं यहाँ लिख रही हूँ NOUN, NOUN, नाउन, NOUN, नाउन। नाउन यानी कि संज्ञा। अब 4 नंबर वर्ड है बच्चों, चलिए पहले ढूंढते हैं। SUN, सन, SUN, सन यानी कि सूरज। और 5 नंबर वर्ड यानी कि लास्ट वर्ड क्या हो सकता है? SON, सन, SON, सन यानी कि बेटा। तो इस तरह से हमने 5वां वर्ड जो कंस्ट्रक्शन है उससे भी 5 मीनिंगफुल वर्ड हमने निकाल लिया। तो बच्चों आज के क्लास में आपने देखा कि किस तरह से हम एक बड़े से वर्ड से और कुछ वर्ड मीनिंगफुल वर्ड निकाल सकते हैं। आपने देखा कि मैं तो बहुत बड़ा वर्ड यूज की हूँ, जो मैंने आज 5 वर्ड किया उसमें मैं काफ़ी बड़ा वर्ड ली थी, इसलिए इसमें से मैंने 5 वर्ड निकाल लिया। लेकिन अगर आप 4 लेटर का या 5 लेटर का कोई वर्ड लेते हैं तो हो सकता है कि उसमें से कोई 2 मीनिंगफुल वर्ड निकले या 3 निकले। लेकिन आप इसे प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह का जब आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं बच्चों तो आपका ब्रेन शार्प होता है, आपकी सोचने की शक्ति बढ़ती है और आप पढ़ाई में और अच्छे होते चले जाते हैं। तो चलिए बच्चों आज का क्लास यहीं पे खत्म करती हूँ, इस वादे के साथ कि नेक्स्ट क्लास में मैं फिर आऊँगी किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।